बदामी साहब, ये तो बड़ी आज मौलाना साहब ने जो बातें की, इन्होंने हम सब का बड़ा हमें परेशान किया और बड़े दिल धड़काने वाली बातें की कि देखें जो हमारे अफवाज हैं उनकी जो मौलाना साहब ने बात की कि वो तनख्वाहों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। मैं अगर मौलाना साहब या इनकी जमात का कोई बंदा उनकी बेवाओं के पास जाए या उन यतीम बच्चों के पास जाएगा तो वो कहेंगे ऐसी कोई लाखों और हज़ारों तनख्वाहें हम कुर्बान करते हैं। वो अपनी जान कुर्बान करते हैं पाकिस्तान के लिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे के लिए। लेकिन देखें, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है और एक पुराने सियासतदान हैं। मैं ये भी नहीं इस चीज़ को डेडलॉक की तरफ नहीं हम लेके जाएंगे, बट आई एम वेरी आई कैन वेरी लाइकली से कहते हैं इट वाज अ स्लिप ऑफ अ टंग, या उनको शायद समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली स्टेटमेंट दी। क्योंकि देखिए हर पाकिस्तानी, हर जो इस मुल्क में रहने वाला बंदा है, वो इस चीज़ से बड़ा बावर है कि हमारे जवान जो हैं अपनी जान देते हैं, अपना आज कुर्बान करते हैं। 25, 26, 27, 28 साल के लड़के अपना आज कुर्बान करते हैं मेरे और आपके कल के लिए, इस मुल्क के लिए। तो उस जज्बे को तनख्वाह से तो कोई नहीं ख़रीद सकता। उस जज्बे को वो तो फिर आप 10,000 और नौकरियाँ हैं, ठीक है ना, वो ये जज्बा है जो उनके पास लेके जाते हैं। और वो मुझे लेटर आज भी नहीं भूलता कि एक यंग मेजर ने अपनी वाइफ को लिखा था और उन्हें अपने माँ बाप को लिखा था। उन्होंने कहा कि उसने मुझे कहा, एंड ये आपका दिल जो है ना एक दफ़ा हिला जाता है वो लेटर। वो उसने लिखा था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, वो मेरा बेटा है, और आप मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का ख्याल रखना। मेरा बेटा जो है वो मेरी रिफ्लेक्शन है, और अगर इस अफवाज के लिए मुझे और पाकिस्तान के लिए दोबारा भी ज़िंदगी मिले और फिर जान मांगी जाए तो मैं फिर अपनी जान दूंगा। मैं इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई चीज़ मिस करूंगा तो अपने बेटे को और अपनी फैमिली को, तो उनका ख्याल रखना। तो मुझे बताएं, ये इस जज्बे को कोई हरा सकता है? और इस जज्बे को ललकारना भी कितनी बुरी बात है और गलत बात है। लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल जो है ना, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर बयान दिए, हमारी जमात के लोगों ने दिए, और बड़े सख्त दिल के ऊपर पत्थर रख के बयान हमें मौलाना साहब के ख़िलाफ़ देने पड़े। मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, ये इनके स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए, और अपने जो वर्ड्स हैं उनको रिट्रैक्ट करना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दी गई है और जिस तरह फिर हमने सुनी है और जो सुनाई गई है उससे सबकी बड़ी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। मैंने जिस तरह पहले कहा, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो है ना ये शहीदों के घर हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कभी उनके साथ बैठकर कोई अच्छी कहानी भी सुनते हैं, खुदा की कसम बदामी साहब, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे यतीम बच्चे जब आप देखते हैं ना, हमारे से भी छोटे लड़के जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनके आगे फिर हम क्या, आप क्या बोल सकते हैं।